हैदराबाद। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी, उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह बहादुरी से, किस तरह सखावत से ज़िंदगी बसर की थी। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बचाने में मदद की थी। तो आइए हम अब पढ़ते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट पैराग्राफ है हमारा। फ़र्स्ट पैराग्राफ ये है, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD। 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब मक्का के मुख्तलिफ़ किस्म के कबीलों के सरदारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत का इल्म हुआ तो वो गज़बनाक हो गए। गज़बनाक होने का मतलब है वो गुस्से में आ गए, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दे गॉट फ्यूरियस, वो गुस्से में आ गए। द चीफ्स वर डिटरमाइंड, द चीफ्स का मतलब होता है सरदार, वर डिटरमाइंड वो पुरअज़म थे, मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, उनको पहले से ज़्यादा तलाश करने में बहुत ज़्यादा जो है वो पुरअज़म हो गए थे। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड्स एंड बाउंटीज़ फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव। दे ऑफर्ड, उन्होंने पेशकश की, किस चीज़ की पेशकश की? दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड्स एंड बाउंटीज़ फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव। दे ऑफर्ड, उन्होंने पेशकश की, किस चीज़ की पेशकश की? ह्यूज रिवार्ड्स, बहुत भारी इनामात की, एंड बाउंटीज़, और बहुत ज़्यादा नजराने की, फॉर देयर कैप्चर्ड, उनकी गिरफ्तारी के लिए, डेड और अलाइव, उनकी ज़िंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर भारी इनामात और नजरानों की पेशकश की। तो ये हमारा था पैराग्राफ, पैसेज नंबर 1 ये कंप्लीट हो गया है। इस पैसेज के अंदर सिंपल सी बात ये बयान की गई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। और जब मक्का के सरदारों को इस बात का इल्म हुआ, इस हिजरत के बारे में इल्म हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ने के लिए, ज़िंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत भारी नजराने की, बहुत ज़्यादा इनामात की पेशकश की। तो ये हमारा था पैसेज नंबर 1। पैसेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं पैसेज नंबर 2 की जानिब। सेकंड पैराग्राफ है, इसका फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन कुछ यूँ है, द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी। द प्रिपरेशन, तैयारी, फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र के लिए, वाज मेड, बनाई गई थी। किधर बनाई गई थी, किस जगह बनाई गई थी? एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की गई।
हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रेंडर्ड का मतलब होता है बच्चों सर अंजाम दी। क्या चीज़ सर अंजाम दी? यूज़फुल सर्विस, बहुत ही मुफीद खिदमात इन दिस रिगार्ड। इस हवाले में हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत ही मुफीद खिदमात सर अंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी। शी प्रिपेयर्ड उन्होंने तैयार की, इस सफ़र के लिए उन्होंने खुराक तैयार की। फूड का मतलब होता है बच्चों खुराक तैयार करना। इस सफ़र के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुराक तैयार की। शी टाइड द फूड ऑन टू द कैमल बैग। शी टाइड उन्होंने बांध दिया। टाइड का मतलब होता है बांध दिया। द फूड खुराक को, ऑन टू द कैमल बैग, ऑन टू द कैमल बैग ऊँट की पुश्त पर उन्होंने खुराक को बांध दिया। विद हर ओन बेल्ट अपनी ही कमर बंद के साथ, क्योंकि एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड और कोई चीज़ बांधने के लिए अवेलेबल नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने अपने कमर बंद के साथ ऊँट की पुश्त पर खाना बांधा। फॉर दिस सर्विस इस खिदमात के लिए शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नताकीन। इस खिदमात के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख़िताब दिया गया। टाइटल का मतलब होता है ख़िताब दिया गया। किस चीज़ का ख़िताब दिया गया? ज़ातुन नताकीन। ज़ातुन नताकीन का मतलब होता है दो कपड़ों वाली, बाय द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खिदमत के लिए, इस खिदमत के सिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ातुन नताकैन यानी दो कपड़ों वाली का ख़िताब अनायत फरमाया। ये था हमारा स्टूडेंट पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर सिंपल सी बात की गई है, सिंपल सी बात ये की गई है कि इस सफ़र की जो तैयारी है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में की गई, और इस सफ़र के लिए जो खाना तैयार किया गया वो खाना तैयार किसने किया? हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। और उस वक़्त जो है खाने को ऊँट की पुश्त पर बांधने के लिए कोई चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि जल्दी में कोई चीज़ मिलती भी नहीं है। वैसे कोई काम इंसान को जल्दी में करना हो तो कोई ख़ास चीज़ मिलती नहीं है, तो उन्होंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन उनको कोई ख़ास चीज़ मिली नहीं। तो फिर उन्होंने ऐसा किया, अपनी ही कमर बंद के साथ ऊँट की पुश्त के ऊपर जो है वो खाने को बांध दिया। तो इस सिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दो कपड़ों वाली का ख़िताब दिया, यानी कि ज़ातुन नताकैन। ज़ातुन नताकैन का बच्चों क्या मतलब है? मेरे साथ पढ़िएगा। ज़ातुन नताकैन का मतलब है दो कपड़ों वाली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कपड़ों वाली का ख़िताब दिया। तो ये था हमारा पैसेज नंबर 2। तो आइए आगे पढ़ते हैं पैसेज नंबर 3। पैसेज नंबर 3 कुछ यूँ है, स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द पेरिलियस जर्नी, दौरान द पेरिलियस जर्नी, इस पुरखतर सफ़र के दौरान, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल था, फॉर एनीवन किसी के लिए भी, टू सप्लाई पहुँचाना, फूड खुराक टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पुरखतर सफ़र के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुराक पहुँचाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। इट वाज सो डेलिकेट, ये इतना नाजुक मामला था। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। इट वाज सो डेलिकेट दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक्स, के ज़रा बराबर भी गलती, could have endangered the life of the रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ज़रा बराबर भी गलती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क का मतलब होता है बहुत बड़ा काम। जी स्टूडेंट्स,
हमारे 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं कि इन दोनों पैराग्राफ के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है उनकी जाने बातें हैं कि इन पैराग्राफ के अंदर कौन से मुश्किल अल्फाज जो है वो बयान किए गए हैं। तो उनके अब जो है हम लोग क्या करेंगे, उनके वर्ड्स मीनिंग बताता हूँ मैं आप लोगों को। नंबर 1 हमारा वर्ड्स इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यूज़ किया गया है, वो वर्ड्स क्या था, माइग्रेट। माइग्रेट का क्या मतलब होता है बच्चों, हिजरत करना। हिजरत करना का मतलब क्या है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिजरत करना। तो माइग्रेट वर्ड्स, माइग्रेट का क्या मतलब हुआ, हिजरत करना। तो सेकंड वर्ड्स है चीफ्स। चीफ्स का मतलब होता है सरदार। चीफ का बच्चों क्या मतलब होता है, सरदार। सरदार से मुराद ये है कि किसी भी इलाके में कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, जिसको लोग अपना लीडर समझते हों और वो सारे जितने भी इलाके के तमाम फैसले जो हैं वो खुद करता हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग सरदार। तो थर्ड वन इज़ है हमारा वेरियस। वेरियस का क्या मतलब है यहाँ पर, वेरियस का मतलब है मुख्तलिफ, मतलब बेशुमार। उसके बाद नीचे आता है फूरियस। फूरियस वर्ड जो है इसका मतलब है गज़बनाक हो जाना, गुस्से में आ जाना। गज़बनाक का क्या मतलब है, गुस्से में आ जाना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कोई बात कहना। डिटरमाइंड का क्या मतलब होता है, पुख्ता अज़म। डिटरमाइंड का क्या मतलब होता है बच्चों, पुख्ता अज़म का ये मतलब होता है कि कोई ऐसा इरादा करना जिसके ऊपर डट जाना, उसके ऊपर कायम रहना, उससे फिर पीछे ना हटना, उसको बोलते हैं पुख्ता अज़म। आगे नीचे है ऑफर्ड का मतलब होता है पेशकश करना। पेशकश करना का मतलब ये है कि किसी बंदे को आप कोई पेशकश करते हैं कि आप मेरा ये काम कर दें, इसके बदले में, इसके रिवार्ड्स में मैं आपको इतना पैसे दूंगा, इतना इनामात दूंगा। तो ऑफर्ड्स का क्या मतलब हुआ, पेशकश। नीचे है रिवार्ड्स का मतलब है इनाम या इनामात, ठीक है। रिवार्ड्स के साथ, वैसे अगर रिवार्ड एस साथ ना होता तो हम इसको सिर्फ इनाम पढ़ते, लेकिन यहाँ पर ऐसा है रिवार्ड्स का मतलब हुआ इनामात, मतलब उन्होंने बेशुमार किस्म के इनामात देने की पेशकश की। तो आगे आते हैं, ये वर्ड्स हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर बाउंटीज़। क्या वर्ड है, बाउंटीज़ का मतलब ही उसी ज़िमरे में आता है कि नजराने। जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा है इनामात देना, पेशकश करना, तो उन्होंने किस चीज़ की पेशकश की थी, नंबर 1 इनामात और नजराने। नीचे है कैप्चर का मतलब होता है स्टूडेंट्स गिरफ्तारी, किसी को पकड़ना, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पुलिस किसी भी मुजरिम को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है, उसको गिरफ़्तार करती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, कैप्चर का मीनिंग गिरफ्तारी। क्या मतलब हुआ, गिरफ्तारी। नीचे पढ़ेंगे, नीचे है लफ्ज़ रेंडर्ड का मतलब है सर अंजाम देना। ये पैसेज नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था रेंडर्ड का मतलब क्या है, सर अंजाम देना, क्योंकि हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी थी, तो उसका मतलब यही है रेंडर्ड का मतलब क्या है, सर अंजाम देना। नीचे है रिगार्ड का मतलब होता है हवाले या बारे, इस हवाले से, इस बारे से, तो रिगार्ड्स का मतलब क्या हुआ, हवाले। नीचे है टाइटल का मतलब क्या हुआ बच्चों, खिताब। जैसे कि पैसेज नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड्स टाइटल जो है उसका मतलब है खिताब, किसी चीज़ को कोई लक़ब देना। जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खिताब दिया था। कौन सा खिताब दिया था जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ख़िताब दिया। कौन सा ख़िताब दिया था बच्चों, रिवाइज़ करें मेरे साथ, कौन सा ख़िताब दिया था, ज़ातुन नतक़ैन, 2 कपड़ों वाली। तो टाइटल का मतलब होता है ख़िताब देना, ठीक है। तो ये हमारे जो है आज का जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा है उसके ये 2 पैराग्राफ है। तो आप लोगों का स्टूडेंट्स काम ये है, आप लोगों ने इन 2 पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग कॉपी के ऊपर होमवर्क भी करने हैं, और साथ होमवर्क के साथ आप लोगों ने इनको याद भी करना है, इसकी ट्रांसलेशन भी याद करनी है और वर्ड्स मीनिंग भी याद करने हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यही है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम हेयर।